हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए शिवा बावनी से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे और ये भाग 2 रहेगा। भाग 1 में हम लोग 1 से 75 देखें। आज हम लोग 76 से लेके 150 नंबर तक प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। जो लोग MP टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का नोट्स का MCQ चाहिए, वो कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर जो कि पेड PDF रहेंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए किस टॉपिक से कितना MCQ रहेगा, कितना चार्ज लेंगे और कहाँ पर मिलेंगे। सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके सिलेबस में 51 रचनाएँ लगी हुई है। 51 MCQ मिलेगा, 51 टॉपिक एक्सचेंज मिलेगा। साथ में इकाई 1 और इकाई 2 का भी MCQ साथ में दिया जाएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सेवेंटी 76 नंबर है, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो टिकवंकापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो वीर रस को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने लिखा है? एक पंक्ति दी हुई है, ये किसने लिखा है? तो भूषण जी लिखे हुए हैं। भूषण जी की कृतियां कौन कौन है? शिवराज भूषण भी है, शिवा बावनी भी है, छत्रसाल दशक, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, भूषण का निधन कब हुआ था? तो 1715। नेक्स्ट है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। भूषण की अप्राप्य प्राप्य कृतियाँ कौन कौन है? तो ये सभी हो जाएंगे। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भूषण कैसे कवि थे? तो रीतिबद्ध आचार्य कवि थे। भूषण ने कौन कौन सी कविताएं लिखी है? तो कवित्व लिखी है। कवित्व शिशु कविता कवि है, भूषण है। भूषण रीतिकाल के किस धारा कवि है? तो रीतियुक्त धारा के कवि हैं। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो ब्रज भाषा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? तो शिवराज भूषण। कौन सी कृति है? तो शिवा बावनी हो जाएगा यहाँ पर। कवि भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105। भूषण की कृति नहीं है, विकल्प डी से उत्तर हो जाएंगे। भूषण के प्रिय नायक हैं छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्रसाल दशक में छंद है 10। भूषण के पिता का नाम क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी। शिवराज भूषण किसकी कृति है? भूषण जी की। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो भाई थे। छत्रसाल दशा किसकी कृति है? भूषण की। भूषण जी का उपनाम क्या है? तो भूषण। कौन जाति स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम के कवि हैं? तो क्या हो जाएंगे? भूषण हो जाएंगे। भूषण जी के कवित्व में किसका शौर्य का बखान है? तो फिर दोनों का, छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी का। यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्ति किनकी है? तो भूषण जी की है। यहाँ पर भी पंक्ति लिखी हुई है, किनकी है? तो भी भूषण जी की पंक्ति है, ध्यान रखें आप लोग। कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? शिवाजी। कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस है। कविता के द्वितीय पद में किस रस की अवहेलना हुई है? विभत्व रस की। भूषण रीति काव्य के किस धारा कवि थे? रीतिबद्ध धारा के कवि थे।
भूषण की रचना किस पत्ती की है? तो मुक्तक पत्ती की है। यहाँ पे भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, तो ये भी भूषण जी की पंक्ति है। रीतिकाल के वीर रस के विख्यात कवि हैं भूषण जी। शिवराज निम्नलिखित में से क्या है? अलंकार ग्रंथ है। भूषण थे कन्य कुब्ज ब्राह्मण। शिवाजी के आश्रम में रहने वाले कवि कौन है? भूषण। भूषण की कीर्ति का अक्षय स्तंभ इनमें से कौन सी रचना है? तो शिवराज भूषण। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाला कवि है भूषण। सर्जा इनमें से किसकी उपाधि है? तो शिवराज जी की। भूषण ने किस भाषा में अपनी सभी साहित्य की रचना की है? तो ब्रज भाषा। शिवराज भूषण पर निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन ग्रंथ का प्रभाव है? तो मोतीराम का ललित ललाम। भूषण ने अपनी रचनाओं में किस रस का प्रयोग किया है? तो वीर रस। भूषण ने अपनी रचनाएं शिवराज भूषण एवं शिवावाणी किसके आश्रम में रहकर लिखी है? शिवाजी। भूषण ने अपनी रचना शिवराज भूषण किस राजा को समर्पित किया है? शिवाजी को। शिवाजी के आश्रम में रहने वाला कवि थे भूषण। भूषण की रचना है दूषण उल्लास। भूषण के पिता के नाम क्या थे? रत्नाकर त्रिपाठी। कवि भूषण ने महाराज शिवाजी की तुलना की है चंपा के पुष्प से। प्रसिद्ध कवि मोतीराम किसके भाई थे? तो भूषण के थे। भूषण ने किसके शासन की सराहना नहीं की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक जयचंद, बाबर, जहांगीर, शाहजहां थे। क्या हो जाएगा? जयचंद हो जाएगा। भूषण किस प्रकार कवि थे? राष्ट्रीय। भूषण किस गोत्र से उत्पन्न हुए थे? कश्यप गोत्र। नेक्स्ट है कवि भूषण को भूषण की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो रुद्र सोलंकी ने किया था। नेक्स्ट है महाकवि भूषण की सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं अत्यंत महत्वपूर्ण रचना इनमें से कौन है? शिवराज भूषण। नेक्स्ट प्रश्न है भूषण से प्रभावित होकर किस राजा ने उनकी पालकी में कंधा लगाया था? तो महाराज छत्रसाल। छत्रसाल दशक के 10 छंद में किसका वर्णन है? तो महाराज छत्रसाल बुंदेला का यश का। भूषण की सभी रचनाएं किस शैली पर आधारित है? तो मुक्तक काव्य शैली पर आधारित है। पंक्ति लिखी हुई है, किनकी पंक्ति है? तो भूषण जी की पंक्ति है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कवि है जो रीति काल में होते हुए राष्ट्रीय धारा का प्रतिनिधित्व करता है? तो भूषण। भूषण किस काव्य धारा कवि है? तो रीतिमुक्त। छत्रसाल कहाँ के राजा थे? बुंदेला के राजा थे। महाराज छत्रसाल की तलवार जब म्यान से निकलती तब कैसा प्रतीत होता था? सूर्य की कलाकारी किरण। यहां पर देखिए पंक्ति, एक पंक्ति किस कवि संबंधित है? भूषण से है। यहाँ पर देखिए फिर पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति में किस सजा के जीतने का वर्णन है? तो छत्रपति शिवाजी। भूषण ने शिवाजी की तुलना किससे की है जी? सिंह से की है। छत्रसाल मुंडों की माला की आहुति किसको दे रहे हैं? काली को। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी। शिवाजी की सेना की तलवारें किसकी भांति चमक रही थी? बिजली की भांति चमक रही थी। शिवाजी की सेना के सम्मुख कौन नहीं ठहर सका? तो शत्रु की सेना ठहर नहीं सका।
नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए पंक्ति लिखी हुई, पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो भूषण से संबंधित है। भूषण के दो नायक कौन कौन? शिवाजी और छत्रसाल। और देखेंगे यहाँ पर आपको जो सिलेबस एमपी टेट वर्ग 2 में जो आपको पढ़ने हैं भूषण से रिलेटेड शिवा पावनी, तो उसमें पद संख्या 4 जो है, देखिए पद संख्या 4 इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि देखिए आपको प्रश्न यहाँ से बना देगा कि ये पद उठा देगा और बोल देगा कि ये पद किस कवि के द्वारा अच्छा है या इस मैंने शीर्षक क्या है, और इसी से आपको संबंधित आपको ध्यान रखने होंगे। इस पद को याद रखना है, पद संख्या 4। और इसका कुछ व्याख्या भी देख लेंगे, व्याख्या भी आपको ध्यान में रखने होंगे ये सब सारे। नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा पद संख्या 25 को भी याद रखिएगा। 4 25 26 पढ़ने हैं, तो ये है आपको 25, पद संख्या 25। ओके, तो ये पद को थोड़ा सा याद रखिएगा, कहीं से भी उठा दिया जाएगा प्रश्न, किस कवि क्या है या शीर्षक क्या है। और व्याख्या देखिए यहाँ पर, ये व्याख्या है, तो व्याख्या भी एक बार पढ़िएगा तो आपको एकदम क्लियरी कटम हो जाएगा। नेक्स्ट है पद संख्या 26। 26 भी देखिए यहाँ पर, ये 26 पद संख्या है, और इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या भी है यहाँ पर, तो इसे भी आप लोग जरूर से जरूर पढ़ें। ओके, जो लोग एम पी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो 51 रचनाओं का MCQ तैयार हो चुका है, आप ले सकते हो इंटरेस्टेड हो तो जो कि व्हाट्सएप मिलेगा, तो 7004501486, ये व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर आपको PDF मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।